अगले दिन राजा ने अपने नगर में घोषणा करवा दी कि शनि देवी सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए शनिवार को उनका व्रत और उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। गंगा बैठी जटाओं में अमृत धार महान करुणा सागर ओगर दानी शिव है सबके प्राण। तो दोस्तों, आप सबको ओम नमः शिवाय। आप सभी का दिन शुभ हो। आज है शनि प्रदोष व्रत, जो कि भगवान शिव को समर्पित होता है। और क्योंकि आज शनिवार है तो भगवान शिव के साथ साथ शनि देव की पूजा प्रदोष काल में करने से बहुत सारे लाभ मिलते हैं। जैसे सभी पापों का नाश होता है, शनि प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति के पिछले जन्मों और वर्तमान जीवन के समस्त पापों का नाश होता है। भगवान शिव और शनि देव की कृपा से मनुष्य धर्म और पुण्य के मार्ग पर अग्रसर होता है। ये व्रत शनि वाली 30 दिसंबर को साढ़े सती और दैया के प्रभाव को कम करता है। जो लोग शनि की अशुभ दृष्टि से पीड़ित हैं, इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उनके जीवन में सुख समृद्धि लौट आती है। शनि प्रदोष व्रत रखने से सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। खासकर जो लोग ऋण, यानी कि कर्जे से, रोग से, यानी कि बीमारी से और शत्रुओं से परेशान हैं, उन्हें इस व्रत को करने से बहुत हद तक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। आज की वीडियो में हम सुनेंगे भगवान शिव और शनि देव कैसे करना चाहिए शनि प्रदोष पहले अपलोड की संपूर्ण कथा, ताकि आप लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें जानकारी कि इस ले सके दिन यानी 28 दिसंबर शनिवार को प्रदोष काल का जो शनि प्रदोष काल की पूजा शाम को होती है, उसका समय बता दें। उसका समय रहेगा शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक। इस समय में पूजा करना बहुत ही शुभ होता है। प्रदोष काल की पूजा ही प्रदोष व्रत में मानी जाती है। जिस प्रकार हम पूर्णिमा के व्रत में शाम को सत्यनारायण भगवान की पूजा सुनते हैं, करते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, उसी प्रकार प्रदोष व्रत की कथा भी शाम की होती है। तो आपने अगर व्रत रखा है तो संकल्प तो सुबह ही ले लिया होगा। तो चलिए सुनते हैं व्रत की कथा। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं। उनके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन उन्हें एक दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इसी कारण सेठ और सेठानी दुखी रहते थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, व्रत उपवास रखे, लेकिन सफलता नहीं मिली। तब दुखी होकर कुछ समय बीतने पर सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु महाराज मिले, जो कि ध्यान मगन बैठे हुए थे। सेठ और सेठानी साधु के पास गए, हाथ जोड़कर उनके ध्यान से उठने का इंतजार करने लगे। काफी देर के बाद जब साधु महाराज ने आंखें खोली, तब उन्हें पता चला कि उनके समक्ष कोई बैठा है और बहुत देर से वे आशीर्वाद लेने की प्रतीक्षा में हैं। साधु ने सेठ सेठानी से कहा, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ। तुम इस दुख से मुक्ति पाने के लिए, यानी कि संतान प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष व्रत को करो। इससे तुम्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। साधु महाराज ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बता दी और भगवान शिव की वंदना करने के लिए कहा। और उन्होंने ये भी बताया कि भगवान शिव की वंदना इस प्रकार से कहते हुए करो। हे रुद्रदेव शिव, आपको नमस्कार है। शिव शंकर जगत गुरु, आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ सुर, आपको नमस्कार है। शशि मौली चंद्र सुख, आपको नमस्कार है। उमाकांत सुधी, आपको नमस्कार है। उग्र रूप मन, आपको नमस्कार है। हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, हे विश्वेश्वर प्रभु शिव, आपको नमस्कार है। साधु से इस प्रकार वंदना करने का विधान जानकर सेठ और सेठानी ने साधु महाराज को धन्यवाद किया। उनसे आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद दोनों ने शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर में बहुत ही सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। इस प्रकार उनका घर खुशियों से भर गया। तो शनि प्रदोष व्रत के दिन जो भी भक्त जिस कामना को लेकर प्रदोष व्रत रखता है, उसकी वह मनोकामना भगवान शिव और शनि देव की कृपा से अवश्य ही पूरी होती है। दोस्तों, अगर आपको प्रदोष व्रत के दिन का नहीं पता चला था, तो आप इस कथा को भी शाम को भगवान के मंदिर में जाकर शिवालय में दीपक जलाकर सुन सकते हैं। नहीं तो घर के मंदिर में ही घी का दीपक जलाकर भगवान भोलेनाथ की और भगवान शनि देव की कथा को सुनकर आप भगवान की आरती कीजिए, उनके सामने अपनी मनोकामना रखें। तो इससे भी आपको आपका पूजा का फल अवश्य मिलेगा। अब सुनते हैं शनि देव की कथा। पुरानी कथा के अनुसार एक बार स्वर्ग लोक में सबसे बड़ा प्रश्न इस बात पर ग्रहों में चल पड़ा कि उनमें सबसे बड़ा कौन है। इससे 9 ग्रहों में वाद विवाद होने लगा। सभी ग्रह एक दूसरे को कहने लगे कि मैं सबसे बड़ा हूँ। इस पर विवाद इतना बढ़ गया कि परस्पर भयंकर युद्ध जैसी स्थिति बन गई।
जिसका हल ना निकलता देखकर सभी 9 ग्रहों के देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे कि आपको इस बात का निर्णय करना पड़ेगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। अब ये बात सुनकर देवराज इंद्र बहुत ही उलझन में पड़ गए, क्योंकि ये बहुत ही जटिल प्रश्न था। इसको अगर वह किसी का भी पक्ष लेते तो वह खुद ही भी परेशानी में आ जाते और पूरे संसार को भी परेशानी में डालते। वे इस बात को जानते थे। इसलिए उन्होंने कहा, हे नवग्रहों, आपके प्रश्न ने मुझे उलझन में डाल दिया है। मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी लोग इस समय पृथ्वीलोक में राजा विक्रमादित्य राज कर रहे हैं उज्जैनी नगरी में। हम उनके पास चलते हैं। तो देवराज इंद्र उन सभी 9 ग्रहों के देवताओं को लेकर उज्जैनी नगरी में जा पहुंचे। महल में पहुंचकर जब सभी देवताओं ने उनसे अपना प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी देवतागण अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। सभी नवग्रहों में से किसी को भी छोटा कहना उचित नहीं था। वे इस बात को जानते थे। सभी नवग्रहों में से किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध का शिकार होना पड़ सकता था। अचानक उनसे एक उपाय सूझा, क्योंकि राजा विक्रमादित्य को न्याय के लिए जाना जाता था। इसलिए उन्होंने न्याय करने के लिए विभिन्न धातुओं अर्थात स्वर्ण, रजत, कांसा, ताम्र, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवा कर उन्होंने सभी देवतागणों को अपने अपने सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने आप को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, हे राजा विक्रमादित्य, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। तब शनिदेव ने कहा, सूरज एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 133 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी राशि पर 75 वर्ष अर्थात साड़ी सती जिसे कि कहा जाता है रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है, जहाँ तक कि श्री राम को भी 7.5 के कारण ही वन में रहना पड़ा था। रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। हे राजा, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बचेगा। इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो बड़ी प्रसन्नता के साथ चले गए, लेकिन शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बड़े आनंद से अपना जीवन यापन कर रहे थे। इस प्रकार कुछ दिन ऐसे ही सुकून से बीत गए, लेकिन उधर शनि देवता अपने अपमान को नहीं भूल पाए थे। राजा विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापार का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी में जा पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो उन्होंने भी अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेज दिया, क्योंकि राजा को घोड़े पालने का भी शौक था। अब घोड़े तो बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस बारे में राजा विक्रमादित्य को बताया तो राजा ने स्वयं आकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को अपने लिए पसंद कर लिया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुए तो वह घोड़ा तो बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में ले गया और वहां पर राजा को गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। अब राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में ही भटकने लगे, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता ना मिला। भटकते भटकते जंगल में इस प्रकार राजा को जोर से भूख प्यास लगने लगी। काफी दूर तक भटकने के बाद आखिरकार राजा को एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी। फिर उससे रास्ता पूछकर वह जंगल से निकलकर पास के ही नगर में जा पहुंचे। अब राजा विक्रमादित्य ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की, उनके बारे में पूछा तो राजा ने कहा, मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ। राजा की कुछ देर दुकान पर बैठने से अब सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ जी ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और कहा कि आज आपके कारण मेरी दुकान में सबसे ज़्यादा बिक्री हुई है। इसलिए उसने राजा को अपने घर पर आमंत्रित कर लिया। जब वह राजा को अपने घर लेकर गया तो सेठ के घर में सोने का एक हार घूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर बाहर को चला गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा विक्रमादित्य के देखते ही देखते वह घूंटी ने हार को निगल लिया। जब वापस आकर सेठ ने देखा हार तो वहां पर नहीं था।
हार बहुत कीमती था। हार को गायब देखा तो चोरी का संदेह राजा पर ही गया, क्योंकि उस कमरे में केवल राजा ही अकेला बैठा था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। नगर के राजा के पास राजा विक्रमादित्य को रस्सियों से बांधकर ले जाया गया। जब उनसे हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके देखते देखते खूंटी ने हार निगल लिया था। अब इस बात पर कौन विश्वास करता। वहां के राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दिया। किसी ने भी राजा की बात पर विश्वास नहीं किया। अब विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उन्हें नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिनों के बाद एक तेली उन्हें उठाकर अपने घर ले गया और उन्हें अपने कोल्लू पर बिठा दिया। अब राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता और इस तरह तेली का बैल चलता रहता। राजा को भोजन भी मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 6.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। अब एक दिन राजा विक्रमादित्य एक रात को मेघ मल्हार गा रहे थे। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने जब मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा। दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाया। दासी ने लौटकर राजकुमारी को उस अपंग राजा के बारे में बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्हार से बहुत मोहित हो गई थी, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब ये बात कही कि वह एक अपंग से विवाह करना चाहती है तो वे हैरान रह गई। उन्होंने मोहिनी को बहुत समझाया कि बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तो उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। लेकिन राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया, प्राण त्याग देने का निश्चय किया। आखिरकार राजा और रानी को उसकी जिद माननी पड़ी और उन्होंने उसका विवाह अपंग व्यक्ति से कर दिया। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी उसी तेली के घर रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, हे राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। इस प्रकार राजा ने शनिदेव से माफ़ी मांगी, उन्हें क्षमा करने को कहा और प्रार्थना करते हुए कहने लगी, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है किसी और को मत देना। तब शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, हे राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत रखकर मेरी कथा को सुनेगा, उस पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा। इस प्रकार प्रातःकाल जब राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उसने अपने हाथ पांव सलामत देखे। ये देखकर राजा को बड़ी खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने उसे अपना असली परिचय दिया। शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी रानी को कह सुनाई। जब सेठ जी को ये बात पता चली तो वह दौड़ा दौड़ा तेली के पास पहुंचा। राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि ये सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया, उन्हें भोजन कराया। भोजन करते समय सब ने एक आश्चर्यजनक घटना देखी कि जिस प्रकार खूंटी ने हार निगला था, उसी प्रकार उस खूंटी से धीरे धीरे हार बाहर आ रहा था, यानी उसने हार उगल दिया। ये देखकर सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ। सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया। बहुत सारे स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को अपनी बेटी के साथ विदा कर दिया। अब राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैनी नगरी पहुंचे। नगरवासियों ने उनका बहुत खुशी से स्वागत किया और अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि शनिदेव सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए हर स्त्री और पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बड़े प्रसन्न हुए और शनिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी होने लगी और वे सब आनंद पूर्वक रहने लगे। तो बोलिए शनि देवता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। तो दोस्तों, इस प्रकार कथा सुनकर आप भगवान भोलेनाथ की और भगवान शनिदेव की आरती कीजिए, उनसे अपनी मनोकामना कहिए। शाम की पूजा का बहुत ही ज़्यादा महत्व इस व्रत में माना जाता है। अगर आपने शनिदेव का व्रत नहीं रखा, प्रदोष व्रत रखा है, तो आप जानते ही हैं, आप कोई भी व्रत रखें, इनमें से आपको नमक नहीं खाना है, मीठे के साथ एक समय ही भोजन करना है। और इस दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में अगर जा सके, या भगवान शनिदेव के मंदिर में आप जा सके तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो घर में अपने घर में ही मंदिर में पूजा अवश्य कीजिए। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ, जय शनिदेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।